जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पे। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे मैं क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक्स की सारी यूनिट के सारे एग्जाम्पल और उसकी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। और इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल 1-2 और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले हम ये समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, लेबल के लिए। अब यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है तो उसे मैं काउंट कर सकता हूँ नंबर के थ्रू कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 पर्सन है। अब मैं जब इनको काउंट कर रहा था तो मैंने लेबल भी कर दिया कि इसका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। तो मैंने काउंट और लेबल दोनों एक साथ कर दिया। अब मेजरिंग की बात करें तो हम मेजरिंग में जनरली, जैसे मुझे एक पोल है, मुझे इसकी हाइट को कि अब मुझे इसकी हाइट पता करनी, तो वो जनरली नंबर्स में ही आएगी। या तो ये 7 फीट का होगा, 6 फीट का होगा, 5 मीटर्स का हो सकता है। तो हम नंबर्स के थ्रू चीज़ों को काउंट, मेजर और लेबल कर सकते हैं। अब जो नंबर्स है वो रिप्रेजेंट होते हैं इन लैंग्वेज विद नंबर वर्ड्स और सिंबल, जिसे हम न्यूमरल्स कहते हैं। मतलब कि हम ये जो हम 5 लिख रहे हैं और हम इसे सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्ड के थ्रू भी। FIVE जो हमारा 5 है, ये हमारा न्यूमरल है जो हमने रिप्रेजेंट किया है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? जो कलेक्शन है नंबर्स का, जो हमने अभी नंबर समझे थे, उनका जो कलेक्शन होता है वो नंबर सिस्टम होता है। क्योंकि नंबर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसी प्रकार ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। अब इनके बारे में हम आगे बात करते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जो नंबर सिस्टम है उसको समझने के लिए नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे नंबर्स इक्वल इंटरवल्स में है। ये हमारी नंबर लाइन है, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जो टूल है नंबर लाइन, वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स। मतलब ये नंबर्स, इनके बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नंबर लाइन यूज करते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है? अब जैसे कि हम जब प्रीवियस क्लासेस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था तो हमने नंबर लाइन के थ्रू सीखा था। और बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम नंबर लाइन के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं एडिशन का, अगर मैं 1 में 2 प्लस करूं तो क्या आएगा? 1 में मैं 2 प्लस करता हूं तो 3। नॉर्मल एडिशन, 1 + 2 = 3, तो हमारा 3 आया। अब मैं 5 में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा? 5 में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो 3। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 5 - 2 3 होता है। तो ये हमारा नंबर लाइन का वर्क है। अब हम आगे बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स। अब जो भी नंबर्स, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी। अगर हमारे पास नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर्स, जो हमारे नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक है तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये डिनोटेड होते हैं कैपिटल N से। अब होल नंबर, अगर हमारी नंबर लाइन पे नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर में अगर हम 0 आ जाता है तो वो होल नंबर हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं और होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो होल नंबर्स है वो W से रिप्रेजेंट होते हैं। और याद रखिएगा 0 से इन्फिनिटी वाले ही होल नंबर्स होते हैं, 1 से इन्फिनिटी वाले नेचुरल नंबर्स होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे ये हमारा 0,
अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वहां आते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें वहां आती हैं नेगेटिव वैल्यूज, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ये डिनोट होते हैं जेड से। जेड जो कि जर्मन वर्ड ज़ेहलन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। ये जर्मन वर्ड से लिया गया है ज़ेहलन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। अब इसके आगे आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। अगर क्यू जीरो के बराबर हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर किसी भी नंबर के सॉरी एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम क्यू को जीरो के बराबर नहीं लेते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है इसका 2/5 हमारा रैशनल नंबर है, 3/2 हमारा रैशनल नंबर है, 6/9 हमारा रैशनल नंबर है, और 7/8 रैशनल नंबर है। ये हमारे रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो पी और क्यू हमारे एक इंटीजर होने चाहिए। तो अगर हमारा p -1 है और q -2 है, तो ये भी एक प्रकार का रैशनल नंबर ही है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/2 हो गया। और ये -1/2 भी हो सकता है, -3/7 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं रैशनल नंबर। और अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर, तो हमारे 25 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हर नंबर के अपॉन में 1 होता है। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। अगर मैं 1 को 25 से डिवाइड करूं तो ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब कि हमारा 26 भी एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार हमारे सारे नंबर रैशनल नंबर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन और रेशियो में शो नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते दो इंटीजर्स को। मतलब हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। तो इसके एग्जांपल है √2, √3, √4। ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। ये यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, ये समझे आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इरेशनल के बाद आते हैं रियल नंबर। अब जो रैशनल नंबर हैं एंड इरेशनल नंबर है, उसी के कलेक्शन को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। क्योंकि रैशनल नंबर्स में हर टाइप्स के नंबर आ जाते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या हमारे इंटीजर्स हो। और इरेशनल मैंने आपको अभी बताया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट्स वाले नंबर हों। एक पाई एक इरेशनल नंबर है, तो वो हमारे इरेशनल नंबर। अब इनका जो कलेक्शन होता है वो होता है रियल नंबर। और जो रियल नंबर है एक यूनिक पॉइंट है नंबर लाइन पे। हर रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। हर पॉइंट नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करता है यूनिक रियल नंबर को। अब एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं हम, कि उसमें लिखा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनका हमें ट्रू और फॉल्स बताने स्टेटमेंट के लिए, और हमें इनका रीजन भी देना है कि फॉल्स क्यों है। अब इसमें लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। और इसका अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं, इसका रीजन आएगा बिकॉज जीरो is a whole number but not a नेचुरल नंबर। क्योंकि जीरो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर में इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं।
तो ये ट्रू है। और इसका अगर आपको रीजन लिखना है तो इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज एवरी integer m can be expressed in the form m upon 1 and so it is rational number। मतलब कि वही बात जो मैंने बताई आपको कि हर नंबर के अपॉन में 1 तो होता ही है। अगर मेरे पास -2 है तो उसके अपॉन में 1 आ जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मेरे पास इंटीजर 6 है उसके अपॉन में 1 होता ही है तो वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू है। अब थर्ड की बात करें कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? फॉल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 2/5 लेता हूँ तो ये एक रैशनल नंबर तो है, पर क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में p/q वाला फॉर्म नहीं आता है। तो ये हमारा फॉल्स है। और इसका अगर हम रीज़न लिखने की बात करें, इसका अगर मैं रीज़न लिखना चाहूँ, क्योंकि बिकॉज वही लिख लेते हैं हम, बिकॉज 2/5 इज नॉट एन इंटीजर। अब आप यहाँ पे इस 2/5 की जगह अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक p/q का फॉर्म का नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें हमें 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 निकालने हैं। इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर मैं 5, इसकी एक ट्रिक है, जितने आपको रैशनल नंबर पूछे हैं उसमें 1 प्लस कर दो। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो इसमें +1 हम कर देंगे और ये 6 होगा। 5 + 1 6। अब इनके न्यूमरेटर, मतलब इनके न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 है, और 2 के भी न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर नंबर डिवाइड होता है 1 से। तो अब इस 6 का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के। तो इससे हम इनके बीच के नंबर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके यूँ देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स रहते हैं, लेकिन हम उन्हें बता नहीं सकते क्योंकि 1 और 2 हमने अपॉन वाली चीज़ें नहीं सीखी हैं अभी तक। आज अब हम क्लास 9 में इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो 1 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, 1 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया। अब 2 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12 होता है और ये अपॉन में 6। अब 6 के बाद आता है 7 8 9 10 11, ये अपॉन में 6 अपॉन में 6 अपॉन में 6 अपॉन में 6, क्योंकि इनके सबके अपॉन में 6 है। हमें कितने 5 रैशनल नंबर उन्होंने पूछे थे, ये रहे हमारे 5 रैशनल नंबर। ये ट्रिक आप हर नंबर के लिए लगा सकते हैं, कितने भी वो, अब इसमें कितने भी आपसे रैशनल नंबर पूछ लें, यहाँ पे 5 पूछा है, 7 भी पूछ ले तो उसमें +1 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी ट्रिक है। यहाँ पे हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। अब अगर आप इस 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आता है, और 6 से 12 को डिवाइड करोगे तो ये 2 आता है। तो ये इनके बीच के रैशनल नंबर्स हैं। तो ये आपका आंसर है। हम अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के सवाल करते हैं, जिसमें लिखा है कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और क्या हम इसे फॉर्म में लिख सकते हैं p/q के, जहाँ पे q जीरो ना हो? तो सॉरी, यहाँ पे वो क्वेश्चन आधा ही प्रिंट है, यहाँ पे p/q आएगा, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर्स है और q जीरो के बराबर नहीं है। तो यस, हम बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हर नंबर को 1 डिवाइड करता है। यस, जीरो इज अ, ये ओ है, जीरो इज अ रैशनल नंबर।
0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1। और एक और फन फैक्ट बताता हूँ, 0 का किसी नंबर से भी डिवाइड कर दो वो 0 ही होता है। तो आप 0/2 से भी कर सकते हो, 0/3 से भी कर सकते हो एंड सो ऑन। क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, 1 0 ज़ा 0, मतलब वो 0 ही होगा। ये पॉसिबल है, लेकिन बट ये पॉसिबल नहीं है, आप 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हमारा एक डाउट जो आ सकता था बच्चों को, वो भी यहीं पे सॉल्व हो गया है। अब सेम ट्रिक जो हमारा एग्जांपल 2 था, अब हमें यहाँ पे 3 एंड 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स को निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। 6 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ गया। अब 3 के अपॉन में 1 है तो हम 7 का 3 न्यूमरेटर और 1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4/1 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 7 ज़ा 21 अपॉन 7 और 4 7 ज़ा 28 अपॉन 7। अब 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब डिवाइड करेंगे हम इनको 7 से ही, क्योंकि हमने 7 के अपॉन में लेके चले हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो ये आ गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ये हमारे आंसर हैं। बहुत सारे टाइप से ये क्वेश्चन, मतलब 2-3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आपके आंसर में वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ स्टूडेंट अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मेथड मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है और इसकी ट्रिक बहुत ईजी है। जितने आपसे रैशनल नंबर पूछे उसमें +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 21 और 28 के बीच के जितने, मतलब जितने भी नंबर्स उनके बीच के फिर आपको लिखना है। ये आपकी ट्रिक है। अब कुछ कुछ अदर भी ट्रिक्स हैं, तो उससे आपका अगर आंसर अलग आता है तो आपका आंसर गलत नहीं है। आपने एक अलग मेथड से सॉल्व किया है, किसी बच्चे ने अलग मेथड से। क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो। तो किसी बच्चे ने कुछ और 6 रैशनल नंबर लिख दिए हैं, आपने कुछ रैशनल नंबर लिख दिए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब 5 रैशनल नंबर निकालना है, 3/5 एंड 4/5। तो डरना नहीं है कि पिछली बार तो सर 3 एंड 4 पूछा था, इस बार अपॉन में 5 आ गया है। चीज़ें सेम वही हैं, हमें 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो हम +1 करके 6 लिखेंगे। अब 3/5 है, न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई। 4/5 है, न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई। अब 3 6 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। अब हमें 5 पूछा है, 18 के बाद आता है 90, 20, 21, 22, 23 अपॉन में 30। ये रहा आपका आंसर। हमें 5 रैशनल नंबर पूछे थे, ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। तो ये रहा आंसर। इसमें भी बोल रहा हूँ कि इसमें भी इनफाइनाइट इनके बीच में नंबर्स आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपके पास वाले दोस्त का या फिर आपके फ्रेंड का या टीचर का अलग आंसर आ रहा है। ये एक ईज़ी मेथड है और ज़्यादातर स्कूल में भी इसी मेथड को लोग कैरी करते हैं, मतलब जो टीचर्स हैं वो इसी मेथड से सिखाते हैं। और आपको इसी मेथड से आप करोगे, आपका आंसर गलत नहीं है। और ये आपका आंसर आ गया है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है 4th क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स है, जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। तो हमें ट्रू फॉल्स भी बताना है और इनका रीज़न भी देना है कि ट्रू और फॉल्स क्यों है। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमारे पास एग्जाम्पल 1 में क्या था कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो हमने उसको फॉल्स बोला था। लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो ये ट्रू है। और इसका रीज़न क्या है,
क्योंकि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन वो है कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड हो रहा है, बस इसमें एक्स्ट्रा 0 इंक्लूड हो रहा है और इसमें 0 है नहीं, और यहाँ पे भी 1 से लेकर इन्फिनिटी इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे भी 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये ट्रू है। अब हर इंटीजर होल नंबर है तो ये फॉल्स है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो ये फॉल्स है, क्योंकि हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर में हमने अभी देखा -2 -3 भी आता है, लेकिन होल नंबर में -2 और -3 जैसे नंबर इंक्लूड होते ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। और इसका रीजन लिख सकते हो कि एज इंटीजर्स में बी नेगेटिव, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव, बट होल नंबर हमारा पॉजिटिव ही रहता है, होल नंबर आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल से भी बता सकते हो, या फिर आप एग्जाम्पल नहीं दो तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया -2 -3 इंटीजर्स होते हैं, लेकिन -2 और -3 इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, सॉरी। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? फॉल्स हैं, क्योंकि हमने बात की कि रैशनल नंबर में होल नंबर आ सकते हैं, लेकिन होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आ सकते। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन हर होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, तो फॉल्स। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? एज रैशनल नंबर में बी फ्रैक्शनल but whole numbers not, whole numbers not, cannot। क्योंकि अब जैसे मैं बात करता हूँ तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 2/3 एक होल नंबर नहीं है। तो इसी के थ्रू हमारा ये सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड। और अगर आपको कुछ और भी डाउट है आपकी क्लास से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और